Assalamu alaikum. My name is Amara Kiran Rahim, and today again we are here with another short video. Today our topic is classroom management techniques. So first of all, our first technique is understand your students, get to know each student as an individual. As you know, teacher अपने students के साथ सबसे ज़्यादा time spend करती है. It's very important to know each and every one of your student. So इसीलिए क्लास सबसे ज़्यादा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्लास में, और जो है टीचर्स इजीली उनको हैंडल कर सके, उनको जान सके. She will must know the temperament, the aptitude, the learning skill of their students, and also cope up with each and every one of them easily. The second point is practice patience. Patience is such a quality that every teacher should have in his personality. क्योंकि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है डिफरेंट टेम्परामेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, और उनको टीचर ने बड़ा पेशेंटली डील करना होता है. और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं, और उन सबको भी टीचर ने साथ साथ डील करना होता है. सो टीचर शुड शो सम पेशेंस. और क्योंकि टीचर्स अगर टीचर हाइपर हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, या क्लास में अगर वो रूटली बिहेव करती है, तो ये टीचिंग प्रोफेशन में सूट नहीं करता, और इस किस्म का बिहेवियर क्लासरूम एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. थर्ड पॉइंट इज़ सेट सम इफेक्टिव लिमिट्स. नाउ व्हाट शुड बी दीज लिमिट्स? These limits can be set according to the strength of the class, according to the grade of the class, and according to the level of the students. Teachers should divide their time. और divide कैसे करना है? Like टीचर अपना जो भी टाइम है उनको टीचर्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन क्या करना है, आज उन्होंने लेसन में क्या पढ़ना है. वो अपना कुछ टाइम लिमिट करें, और फिर कुछ मिनट्स वो इस तरह से डिवाइड कर दें कि वो स्टूडेंट से रिलेटेड लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें. और फिर जब हम क्लास एंड हो रही हो उनकी, और उससे पहले ही एक म्यूचुअल डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. और वो होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखें, जब तक आप स्टूडेंट्स को एक लिबर्टी नहीं देंगे कि वो एक ओपनली डिस्कस कर सकें, उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी डेवलप होगी, उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. और अगर सिर्फ इस तरह से नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट सिर्फ सुनता रहे, या जो है बस मतलब इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए. उसमें ये हो कि दोनों म्यूचुअली डिस्कस कर सकें. स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स से पूछ सकें कि कहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर टीचर उनको जो है एक डिस्कशन मेथड के थ्रू और ओपनली उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, उनको आंसर दे सकें, ताकि जो भी उनके क्वेश्चंस हैं और जो भी उनकी क्यूरीज हैं वो क्लास में सॉर्ट आउट हो सकें. नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ पॉइंट, कीप टू द स्केड्यूल यू सेट. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि टीचर शुड सेट देयर लिमिट्स. इसी तरह से टीचर अपना जो भी स्केड्यूल सेट किया होता है इस पर वो स्टिक रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़, ड्यू टू सम स्कूल एनवायरनमेंट, टीचर्स अपना प्रॉपर्ली स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और वो क्लास प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं. तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने. जो भी होगा आपने स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, और उनका अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास प्रॉपर्ली लेनी है, उनको इंगेज करना है, और उनको अच्छे से आप लोगों ने डील करना है और पढ़ाना है. आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो आप क्लास से बाहर रख कर आएंगी. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ पॉइंट, बी अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ बिहेवियर. Being as a teacher, you should know each and every student and their behaviors. क्लास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनके डिफरेंट बिहेवियर इश्यूज़ भी होते हैं. आपको पता होता है कि कौन सा मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज है, और कौन से स्टूडेंट्स और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है. अगर आपका स्टूडेंट कोई भी एक डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो टीचर को पता होना चाहिए कि उस बिहेवियर की क्या रीज़न्स हैं. Either it's his personal issue or it's related with the class, or it's their health issue.
جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسی طرح سے جب ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے طریقے سے جب جان لیتے ہیں تو جب اسٹوڈنٹس ایک ڈفرینٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں, کلاس میں ایک ڈفرینٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں, تو آبویسلی ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ بیہیویئر شو کر رہا ہے تو ٹیچر مسٹ نو وٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. So let's move forward to the last point, engage with students. ہم تھرو آؤٹ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹیچر شوڈ انگیج دیئر اسٹوڈنٹس, اور ٹیچر کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو انگیج کر سکتی ہے, لائک انگیج آل دا اسٹوڈنٹس ان دا فارم آف سم ایکٹیویٹیز, سم بورڈ ایکٹیویٹیز, سم گیمس, اور ان دا فارم آف سم کنورسیشن. اور جو ہے اسی سو دیٹ اس کا کیا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کا ایک اسٹرانگ کنیکشن آپس میں بنا رہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ فلی آپ کو یہ ٹیکنیکس اچھی لگی ہوں گی, اور ان کو آپ کلاس میں اپنی ضرور آپ یوٹیلائز کیجیے گا, اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.